तू आ गई? कौन गया था तुझे लेने सती? ओहो, समझ गया, तुझे लेने पिताजी गए थे ना। बहन को पता है पिता ने बुलाई नहीं है, फिर भी व्यंग बोलती है। दूसरी बोली, सती एक बात बता, तेरा जो पति है ना, कपड़े वगैरह पहनने लगा कि नहीं? तीसरी बोली, एक बात बता, वो आजकल भोजन वगैरह करता है, ऐसे ही भांग धतूरा खा के मस्त रहता है? एक बोली, बहन ये सब छोड़, ये बता तेरे पति ने घर वगैरह बना लिया, कैसे ही शमशान में रहता है? व्यंग सुनने लगी सती। प्यारे, एक बात ध्यान से सुनना, दुनिया में हजारों दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है परिवार के लोगों द्वारा अपमानित होना। सबसे कठिन जाति अपमाना। अपनों से अपमान व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। सती दुखी हो गई। सती सोचने लगी, मैंने क्या किया, मैं क्यों आ गई यहां? नहीं आना था मुझे। और माँ, एक बात ध्यान से सुनना, तेरा मायका उस दिन तेरा मायका नहीं बचता जिस दिन बेटी का बाप कन्यादान कर देता है, जिस दिन तेरा पिता कन्यादान करता है। जीवन में पिता 3 बार रोता है। जीवन में पिता 3 बार रोता है। पहली बार जब लगन लिखी जाती है, पिता उस दिन फूट पड़ता है, आज से मेरी बेटी अब पराई होने लगी, लगन पत्रिका लिख गई, अब मेरी बेटी मेरी नहीं बचेगी। दूसरी बार पिता जब रोता है, जब कन्या के हाथ पीले करके संकल्प करते, वर के हाथ में सौंपता है, फूट पड़ता है पिता, आज बेटी पराई हो जाएगी। और तीसरी बार जब बेटी की विदाई होती है, धैर्य तोड़ देता है पिता, धैर्य छोड़कर दीवार पकड़कर रोने लगता है। जनक विदेह थे, कहते थे इस देह का मुझे ख्याल नहीं है, वो विदेह सदेह होकर जानकी की विदाई में रोते हैं, ये बेटी नहीं, मेरा हृदय का टुकड़ा जा रहा है। कांडव ऋषि शकुंतला का पालन करते हैं, जन्म नहीं दिया शकुंतला को कांडव ऋषि ने, केवल बेटी बना के पाला था। और जिस दिन शकुंतला की विदाई करते हैं दुष्यंत के यहाँ के लिए, कांडव ऋषि पेड़ की डाली को पकड़कर लिपटकर रो पड़ते हैं। और रोते रोते कांडव ऋषि अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं कि संसार के उस पिता की क्या हालत होगी जो पिता बेटी को जन्म देके पालन करके विदा करता है। अरे केवल पालन करने वाली बेटी की विदाई में आज मेरे से रहा नहीं जा रहा है। महात्मा होकर वो गृहस्थ कैसे अपने आप को संभालता होगा। बेटी की विदाई पिता के लिए बहुत कारुण्य प्रसंग होता है। मां सती व्यंग सुन लेती है, मेरा पिता तो बोलेगा ना मेरे से, बहनों का कोई बात नहीं। बुरा समय आ जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, बुरा समय हो जाता है लोग दुश्मन बन जाते हैं, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने एक पात्र को बचा दिया। सादर भले ही मिली एक माता, आदर पूर्वक एक व्यक्ति मिला, वो है मां। और एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, दुनिया पूरी तुम्हारा विरोध करे पर मां वो है जो कभी विरोध नहीं करती। पूरी दुनिया तुम्हारा विरोध करेगी फिर भी मां कहेगी कोई बात नहीं लाल, तू मेरे पास आ जा, मैं संभाल लूंगी तुझे। प्यारे एक बात ध्यान से सुनना, तू कितना भी कमा लेना, करोड़ों कमा लेना, खूब प्रतिष्ठा पा लेना, दुनिया पर राज्य कर लेना, लेकिन तेरे माँ बाप यदि दुखी है सब व्यर्थ है वो। एक बात ध्यान से सुनना, जब तू कमाने निकलेगा ना, शाम को घर वापस आएगा, पत्नी पूछेगी कहाँ गए थे, कहाँ गए आज,
क्या क्या किए? पिता पूछेगा बेटा क्या क्या काम बना, भाई भी पूछेगा वहां गए कि नहीं गए। वो माँ है, रसोई से निकल के आएगी और आकर कहे, तुम कितने ही बड़े हो जाना, आकर कहेगी बेटा एक बात बता, तूने दिन में कुछ खाया कि नहीं खाया? वो माँ है साहब, वो माँ है। एक बालक कॉलेज से आ रहा था, बारिश होने लगी, भीग गया, हल्का सर्दी का मौसम था। बालक भीगा हुआ घर में आया, बहन बोली रुक नहीं सकता था, ज्यादा हीरो बन रहा है। पिता बोला बिगड़ने लगा है। इतने में माँ तौलिया लेकर आई और बालक का सिर पहुंचते हुए बोली, कमबख्त बारिश रुक नहीं सकती थी थोड़ी देर, मेरा लाल घर आ जाता फिर बरस लेती तू। वो माँ साहब, माँ जैसा कौन हो सकता है दुनिया में? माता पिता और गुरु, इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। प्यारे, माँ ने एक लोटा जल दिया, बेटी सती तू पी लेना। सती पिता की बात पर ध्यान नहीं देना, जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आ रहा है उनकी बुद्धि को न जाने क्या हो रहा है, उनकी बातें मत सोचना, बुरा नहीं मानना। बेटी देख तू आ गई, अब मुझे बहुत खुशी मिली। बेटा पूरा यज्ञ हो रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मेरी बेटी रह गई, मेरी छोटी बेटी रह गई, बिना सती के सूना लग रहा है। बेटी तू आ गई, बहुत अच्छा लगा, ले पानी पी ले। पिता की बात पर ध्यान नहीं देना। और ऐसा होता है कभी कभी पिता और पुत्र लड़ने लगे तो माँ बीच में आती है, बेटे को समझाती, बेटा वो पिता है, उनसे कुछ नहीं कहा कर तू, बेटा पिता का काम है डांटना, वो डांट दे तू कुछ कहा नहीं कर, जवाब मत दिया कर, चुप हो जाया करना। उधर पिता को जाकर समझाती है, देखो बेटे अब बड़े हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं कहा करो, ज्यादा मत डांटा करो, अब वो बनाने बिगाड़ने दो, अब तो बड़े हो गए ना, ज्यादा मत डांटो। वो माँ है साहब, दोनों पक्षों को देखती है, दोनों को संभालती है। पूरा परिवार कैसे संभालती है माँ, वो तो माँ ही जानती होगी। फिर भी हमारी समाज स्त्री को छोटा मानती है, फिर भी लोग कहते हैं स्त्री क्या है, पैरों की जूती है, स्त्री क्या है, पर्दा की, घर में रहे तू। वो यदि किसी निर्णय में बोलने लगे लोग कहते चुप, तेरी क्या औकात है? क्या नारी का भाग्य इसीलिए था? क्या नारी का जीवन इसीलिए था? हे विधाता, इस नारी का भाग्य तूने कैसे बनाया? नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन हो तूने कैसा बनाया है, हर गुणे दुनिया खूब सताया है, हर युग में और दुनिया में इस खूब। सूरजमुखी बन गई। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है वो सूरजमुखी ही नहीं ज्वालामुखी बन गई। हो जाता है ऐसा। नाथ बहुविधि राम सिवाही समझावा, बहुविधि राम सिवाही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरे जाके बरने, अति पुनीत कहीं
जाके वरनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार से कथा सुना दी पार्वती के जन्म की और पार्वती के बारे में बताया। इतना तप कर रही है नाथ वो आपको प्राप्त करने के लिए। भोलेनाथ को प्रसन्नता हुई। राम जी बोले एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? और ध्यान से सुनना, 1 मिनट मैया चिंतन करना। भोलेनाथ और राम जी के कितने रिश्ते हैं? सेवक, स्वामी, सखा सिया पिया की। एक तो एक दूसरे के सेवक हैं। राम जी कहते हैं मैं तो भोलेनाथ का सेवक हूं। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे, तो अपनी प्रजा के सामने राम जी ने कहा ये गुप्त रहस्य है। एक रहस्य मैंने बहुत गोपनीय करके रखा था और वो गुप्त रहस्य अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया। जब राम जी आए, राज्याभिषेक हुआ तो सबको देने लगे थे। जिसने जो मांगा दिया। विभीषण ने कहा था नाथ मैं, बोले जा तुझे लंका का राज्य दिया। सुग्रीव से भी कहा जा किष्किंधा का राज्य दिया। सबको सब कुछ दिया। जब सब चले गए, प्रजा वालों को कहा, बोले सुनो ये मत सोचना मैंने सब लुटा दिया। एक और गुप्त रहस्य, ये गुप्त रहस्य है। और एक बात बताऊं माँ, ए बहुओ, सासू माँ की सेवा करना। सासू देखने दिखाने के लिए तो बहुत चीजें लुटा देगी, लेकिन वो लॉकर की चाबी तो कोई वही बहू को मिलती है जो पैर दबाती होगी। राम जी बोले एक गुप्त रहस्य है मेरे पास। बोले कौन सा? सब ही कहूं कर जोर। वो रहस्य तो मैं बता रहा हूं हाथ जोड़कर। क्या? बोले शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शिव के भजन के बगैर मेरे को कोई पा ही नहीं पाता। जो ऐसा सुना, आहा, प्रजा आनंदित हो गई थी। भोलेनाथ मालिक मानते हैं राम को, तो राम भी मालिक मानते हैं भोलेनाथ को, तो सेवक स्वामी है। और राम जी बोले यदि मुझे सेवक मानते हो तो सुनो, अब विनती मम सुनाऊं शिव। मैं सेवक हूं, विनती करता हूं, मेरी विनती सुनो। बोले यदि मुझे आप सेवक नहीं मित्र मानते हो तो सुनो। जो मो पर निज ने, यदि मित्र मानते हो, मेरे से प्रेम है, तो भी मेरी बात मानो। और तुम कहो कि नहीं मुझे सेवक भी नहीं मानते, मित्र मानते, मुझे स्वामी मानते हो। आप मित्र भी नहीं मानते, सेवक नहीं, स्वामी मानते हो, तो सुनो मैं आज्ञा देता हूं। ऑर्डर, आज्ञा। क्या? बोले जाए विवाह शैल जहीं, यह मांगे मोहि देव। यदि स्वामी मानो तो आज्ञा है कि जाओ तुम विवाह करना, और स्वामी नहीं मानो ना, सेवक मानो, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मित्र मानो तो प्रेम है हमारा। सुनना, जब ये बोला तो बोलते ही तैयार हो गए थे भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने कहा था नाथ तुम्हारी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूं। भोलेनाथ की बात को सुनकर तुरंत राम जी बोले ना 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 ना, सिर पर मत रखना आज्ञा। बोले क्यों? बोले दिमाग में सिर पर रखना है, नहीं दिमाग में रखना, दिमाग में नहीं, सिर पर नहीं। पहला कारण बोले क्या? बोले तुम्हारे सिर पर गंगा है। भोलेनाथ के सिर में जटा में गंगा, आज नहीं कल सुनाएंगे, जटा में गंगा है। अच्छा, वो बोले गंगा के साथ मेरी आज्ञा ही बह गई तो? बोले जटाओं में मत रखना, तो कहां रखूं मैं? बोले हृदय में रखना। और दो चीजें सुनना मेरी बात, बात तो दो जगह रखी जाती है, एक दिल में और एक दिमाग में। होता है ना, कभी कभी होता है कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल में उतर जाते हैं, और कुछ होते हैं दिमाग में ही रहते हैं बस। कुछ बातें दिल में होती हैं और कुछ दिमाग में होती हैं, और दिल और दिमाग की बातों में मालूम कितना अंतर होता है। उपदेश जी, दिल और दिमाग की बात में इतना अंतर है, दिल में उतरी बात कभी भूलता नहीं है।
और दिमाग की बातें, अरे तूने 6 चीजें बताई थी, 4 चीजें तो याद रही, 2 दिमाग से उतर गई। होता है ना, दिमाग की बात उतर जाती है पर दिल की बात उतरती नहीं है। दिल में रखना मेरी आज्ञा, भोलेनाथ ने हृदय में रखी आज्ञा। और भोलेनाथ बोले, नाथ पहली बार मैंने परीक्षा नहीं ली थी, अब आप आज्ञा तो मैं परीक्षा ले लूं। और ध्यान से सुनना माँ, परीक्षा लेना भी चाहिए, वर को भी लेना चाहिए और कन्या को भी लेना चाहिए। हाँ, कोई बुरा नहीं है, पर ये तरीका आजकल का ये बहुत बुरा है, इस तरह से नहीं ली जाती परीक्षा। अभी एक लड़की का संबंध हो रहा था, हमारी मैया कहाँ है, उज्जैन वाली, ध्यान से सुनना। एक लड़की का संबंध हो रहा था, तो लड़की वाले ने लड़का वालों से निवेदन किया, मेरी बेटी है, आपको अच्छी लगे तो हमारी इस बात को स्वीकार कर लें। वो बोले हम बेटी देखने आएंगे। सुनना, अब बेटी देखने एक व्यक्ति तो जाता नहीं है आजकल, बेटी देखने पूरी बारात ही जावे, 15-15, 20-20 लोग बेटी देखने जावे। मामा भी जाएंगे, बुआ भी जाएगी, बहन भी जाएगी, मौसी भी जाएगी, ताई भी जाएगी, चाची भी जाएगी, दादी जिंदा होगी तो बहू चली जाएगी। हाँ, वो लड़की को देखने 15-20 लोग पहुंचे। इंद्र कुमार जी 20 लोग लड़की को देखने आए। लड़की का पिता बेचारा दौड़ दौड़ के सामान एकत्रित किया, उनके स्वागत के लिए उसने पूरे महीने की कमाई लगा दी 1 घंटा के स्वागत के लिए कि सब कुछ लौटा दो, मेरी बेटी का संबंध हो जाए। खूब खिलाया पिलाया। लड़का वाले बोले लड़की को बुलाओ। लड़की वो हाथ में मिठाई लेकर, रसगुल्ला लेके बड़े भाव से चली आई, और लड़की ने रसगुल्ला लाकर जैसे ही सामने रखे, लड़का की माँ ने, होने वाली सास ने अपने बगल में बैठा लिया। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा तेरा? वो बोली माँ मेरा नाम है प्रतीक्षा। हाँ बैठ जा बेटा। अच्छा बेटा ये एक बात बता, तू पढ़ी लिखी है? हाँ माँ। तब तक लड़का की बहन बोल पड़ी, तो आपने क्या पढ़ा है? लड़की बोली मैंने बीकॉम कर लिया है। अच्छा। मौसी बोली अच्छा ये एक बात बता, घर का काम काज आता है? लड़की बोली हाँ माँ मैं घर पे भी काम करती हूँ। तब तक बुआ बोली अच्छा ये एक बात बता, रोटी वगैरह अच्छी से बना लेती है ना? लड़की बोली हाँ माँ घर पे भी बनाती हूँ। तब तक ताई बोली एक बात बता, सच बताना बेटा, तुझे कढ़ाई बुनाई सिलाई कुछ आता है? लड़की बोली हाँ मैंने कोर्स किया है। तब तक उसका पिता बोला बेटा थोड़ा सा यदि बाहर का काम करना पड़ जाए मार्केट आदि का तो वो भी संभाल लेगी ना? लड़की बोली हाँ मैं यहाँ भी संभाल लेती हूँ, पिता का हाथ बटाती हूँ। लड़का का पिता बोला हमारी तरफ से फाइनल है। लड़की के पिता से कहा आपकी आज्ञा हो तो बेटा और बेटी आपस में बात कर ले। लड़की बोली, लड़का का पिता बोला हाँ क्यों नहीं, इन दोनों को तो जीवन निर्वाह करना है, बात कर सकते हैं। लड़का और लड़की आमने सामने, और ये क्षण बड़ा गंभीरता का। लड़का पूछना चाहता है, क्या पूछे क्या नहीं। लड़का ने पूछा लड़की से एक बात बताऊं, तुमको डांस करना आता है? लड़की बोली जी। लड़का बोला अच्छा गाना भी आता है? लड़की बोली गाने की कोई मैंने कोचिंग नहीं की है, लेकिन मेरे घर में कीर्तन होते थे उसी में मैं गाती थी, गा लेती हूँ। अच्छा तो ठीक है, रिश्ता हमारा पक्का। लड़की बोली अभी कहाँ से पक्का, अभी तो आपने ही तो पूछा है, मुझे भी तो आपके साथ जीवन निर्वाह करना है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछ लूं। लड़का का पिता बोला वाह बेटा बहुत अच्छे, पूछो बेटा क्या पूछोगी? लड़का ने भी अपनी टाई सेट की, MBA किया हूं, कोई ऐसा नहीं हो, सब कुछ बता दूंगा। लड़का की माँ भी बैठ गई, मुझसे भी पूछेगी मैं भी बता दूंगी। लड़की बोली आप सबसे नहीं, मैं तो केवल इन्हीं से पूछूंगी। हाँ बोलो बेटा क्या है? लड़की बोली होने वाले पति उस लड़के से एक बात बताओ, तुम्हें तबला बजाना आता है?
तबला बजाना आता है? लड़का बोला क्यों? मैं पूछ रही हूं आपको तबला बजाना आता है? लड़का बोला नहीं। बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला बजाने क्या तेरा बाप आएगा? 1 घंटा हो गए प्रश्न पूछते पूछते, माँ अलग सास अलग। अरे तुम पत्नी देखने आए हो कि कोई नौकरानी ढूंढने आए हो? परीक्षा लेना एक समय होता है साहब, ये कोई परीक्षा लेने का तरीका है? हमारे बुजुर्ग तो महाराज किसी संबंध में जाते थे, लड़की को देखते ही समझ लेते थे ये लड़की कितनी होनहार है, किस घर के लायक है। वो बुजुर्गों की परंपरा थी। भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजे हैं। सप्त ऋषि गए हैं, सप्त ऋषियों ने पार्वती की परीक्षा ली है। और परीक्षा लेते हो सप्त ऋषियों ने कहा था देवी तू किस लिए तपस्या कर रही है? सती ने कहा, पार्वती ने कहा मैं कहूंगी तो आप हंसोगे। बोले क्यों? बोले कुछ ऐसी ही बात है। बोले बताओ तो। बोले सच ये है कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूं। सप्तऋषि हंसे, ले तपस्या की और किसके लिए? शंकर के लिए। अरे क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। अच्छा तमाम बोलने लगे। ओ मैया सुनना, जब ये बोला ना तो सप्तऋषि फिर बोले देवी अच्छा वर चाहिए, बहुत सुंदर वर, पीतांबर धारण करने वाला, सर्वांग सुंदर, त्रिभुवन का मालिक विष्णु, उनसे मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूं। सब गुणों की खान है वो। पार्वती बोली नाथ आप साधु है, मैं सम्मान करती हूं, लेकिन जन्म कोटि लगे रगरे हमारे। जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी। बरहु शंभु नत रहु कुआरी। बरहु शंभु नत रहु कुआरी। माँ बोल पड़ी नाथ करोड़ों जन्म लेना पड़े मैं ले लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शिव के साथ ही करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और ध्यान से सुनना माँ, पतिव्रता स्त्री, सच्ची स्त्री और सच्चा शिष्य एक को स्वीकार करता है, एक को दिल से मानता है, वो जीवन भर मानता है। ऋषि बोले उसमें अवगुण है। तुरंत बोली माँ महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुणों के भवन है, अवगुण ही अवगुण है, उनमें गुण है ही नहीं। और विष्णु जी में गुण ही गुण है, लेकिन जाकर मन रम जाए जहीं, ताह ताही से काम। पर मन माने की बात है ना, जिसका मन जहां लग गया वही तो पूर्ण होता है। सप्त ऋषियों ने कहा देवी तुम्हारा प्रेम अटल है, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें शिव जरूर स्वीकार करेंगे। और आशीर्वाद दिया। और सप्त ऋषियों ने कहा तुम्हारे माँ बाप बुलाने आए, तुम तपस्या छोड़ के घर चली जाना। सती घर आ गई और भोलेनाथ को जाकर बताया कि नाथ पार्वती से विवाह कर लीजिए, उचित है। भोलेनाथ ने पार्वती की परीक्षा देकर पास कर दिया। और अब भोलेनाथ बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ओहो मुझे सती फिर मिल जाएगी, पार्वती के रूप में मिल जाएगी, मेरा प्रेमी मुझे वापस मिल रहा है। इतनी प्रसन्नता कि समाधि लग गई। देखो दुख में भोलेनाथ समाधि लग जाती है और सुख में भी भोलेनाथ की समाधि लग गई। और भोलेनाथ की समाधि कोई घंटा आधा घंटा की थोड़ी ना है। हाँ? हमारे प्रवीण जी जब माला करते हैं तो आंख बंद करके बैठ गए तो 10 मिनट 15 मिनट तो बैठते हैं। भोलेनाथ बैठेंगे तो 10-15 मिनट नहीं साहब, घंटा 2 घंटा नहीं, साल 2 साल नहीं, 4-6 साल नहीं, 1000-2000 साल नहीं, बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष तक समाधि में लग जाते हैं। कौन खुलाए इनकी समाधि? उधर तारकासुर ने परेशान किया
तो देवताओं से कहा ब्रह्मा जी ने कि शिव जी का विवाह हो जाए, उनसे जो बेटा उत्पन्न होगा वो तारकासुर को मार पाएगा। बोले शिव जी विवाह जब करेंगे जब समाधि टूटे। और समाधि कैसे टूटे? बोले किसी को भेज दो। देवताओं को पता है जो समाधि तोड़ने जाएगा वो बचने वाला नहीं है। हाँ, वो बचने वाला नहीं है। क्या करें? मां कामदेव को भेजा। कामदेव तुम्हें एक काम करना है। कामदेव बोले क्या? बोले शिव की समाधि तोड़ना है। कामदेव बोले सीधा सीधा कहो कि मरने जाना है। हाँ, क्या घुमा के बात करते हो? देवताओं ने कहा नहीं कामदेव तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कामदेव चल दिए कि निश्चित है आज मरण होगा। और कामदेव ने महाराज संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण को काम वश कर दिया और काम के बस में बड़े बड़े योगी तपस्वी जड़ चेतन होने लगे। नदी और तालाब मिलने लगे, वृक्ष लताएं मिलने लगी और कामनियों के मन में काम भाव मरने लगा। पूरी प्रकृति काममय हो गई। लेकिन भोलेनाथ को कोई अंतर नहीं पड़ा। तरुपल्लव में रहा लुकाई, तरुपल्लव में लुककर। और महाराज कामदेव ने बाण चलाया, भोलेनाथ की समाधि टूटी और तीसरी आंख खुली। कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति आ गई। नाथ क्षमा करो, मेरे पति का कोई दोष नहीं था, माफ कर दीजिए। भोलेनाथ ने रति को कहा देवी तेरा पति बिना शरीर का सबको व्यापेगा और जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ ने इतना कहा, चले गए। देवता तुरंत दौड़े दौड़े आए। भोलेनाथ फिर समाधि न लगा ले, उससे पहले पहुंच जाओ। पृथक पृथक तीन की न प्रशंसा, पृथक पृथक की न प्रशंसा, पृथक पृथक तीन की न प्रशंसा, पृथक पृथक की न प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, देवताओं ने एक एक कर प्रशंसा की, प्रार्थना की, जय जयकार की। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा नाथ क्या निज नैनन देखत चाहत, नाथ तुम्हार विवाह। हे नाथ हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। जगत के बाप हैं और बेटा बाप से कहे पिताजी, एक बेटा अपने पिताजी की एल्बम देख रहा था शादी की, पूरी फोटो देखने के बाद रोने लगा। पिताजी बोले क्या हुआ? बोले मेरा फोटो क्यों नहीं है इसमें, मेरा फोटो होना चाहिए ना। अब मिथिलेश जैसा पिता क्या समझाए? आप ही बताइए क्या समझा सकता है पिता के क्यों नहीं है? आज भोलेनाथ ने जैसे ही सुना, सुनते ही भोलेनाथ क्या समझाएं? भोलेनाथ ने देवताओं से कहा तुम्हारा मन है कि मेरा विवाह हो तो जाओ, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मा जी आनंदित हुए। सप्त ऋषियों को हिमालय के यहाँ भेज दिया। सप्त ऋषियों ने हिमालय के द्वार पहुंच गए। लगन पत्रिका लिखी गई। लगन पत्रिका लेकर सप्त ऋषि आए हैं और भोलेनाथ के पास आकर ब्रह्मा जी को लगन पत्रिका दी। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांची और लगन पत्रिका बांचते ही ब्रह्मा जी ने बता दिया कि आने वाले परसों के दिन में भोलेनाथ के विवाह का सुंदर मुहूर्त है। देवताओं ने जय जयकार किया। बाबा महाकाल की जय, भोलेनाथ की जय। आनंदित देवता जय जयकार करने लगे और गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, लगे सवालन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद, करहि अप्सरा गान। देवताओं ने
तुरंत सुना, जय जयकार किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया और अपने अपने लोग को चले गए। सजने लगे, वाहन संभालने लगे, नहलाने लगे अपने वाहनों को, विमानों को सजाने लगे। देवता बारात की तैयारी कर रहे हैं और दूल्हा सरकार बैठे हैं कैलाश पर। कितना स्वार्थी है ना देवता। देवताओं को देखो कितने स्वार्थी। जिसे दूल्हा बनना है, पता है उसके घर में कोई नहीं है, एक भी देवता नहीं रुका, देवताओं की स्त्रियां भी नहीं गईं। भोलेनाथ बैठे हैं, नंदी भृंगी आदि गण बैठे हैं, देवता सज रहे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं। एक गण बोला, बाबा, बोले क्या? बोले विवाह होना है आपका। बोले हाँ। तुमने सुना नहीं अभी परसों तो बारात चलेगी, कल बारात ही चलना है। बोले बाबा, यदि कल विवाह है तो आज सज तो चलें। बोले बाबा, बोले क्या सजना? ठीक है। थोड़ी देर बाद महाराज देवता बोले, बाबा आज तो बारात चलना है। बाराती सब सज सज के आने लगे, आप भी सज जाओ ना। बोले बाबा, बोले क्या सजना होता है? मैंने तो दूल्हा का कभी बेस ही नहीं देखा है, ऐसा क्या सजे? बोले तो गण बोले, बाबा हम सजा दें। बोले कैसे सजाओगे? एक गण बोला, मुझे पता है, दूल्हा के सिर पर मुकुट होता है, पगड़ी होती है। बोले तो? बोले पगड़ी बना लेते हैं ना हम। कहां से लाएंगे? बोले अपन बना लेते हैं, बाजार में कौन जाएगा। और भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं गण। मालूम कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? उपदेश जी ध्यान से सुनना, कैसा श्रृंगार? शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोलेनाथ का श्रृंगार करते करते बोले मुकुट, बोले जटाएं बिखर गई थी ना जब कामदेव ने बाण चलाया। बोले जटाओं को संभाला भोलेनाथ की, और जटाओं को संभाल के बढ़िया जटा बना दी। एक बोला बहुत बढ़िया मुकुट लगा, कितना सुंदर। भोलेनाथ बोले सच? बोले हाँ बाबा। भोलेनाथ बोले बहुत अच्छा है। दूसरा बोला, बाबा दूल्हा के मुकुट के ऊपर मोर लगता है, वो सफेद सफेद ऐसा चमकता रहता है। अच्छा ऊपर? बोले हाँ। बोले उसकी क्या व्यवस्था की जाए? एक गण बोला, मेरे पास है बाबा व्यवस्था। बोले क्या है? बोले मैं बताऊं। बोले क्या? एक सांप पकड़ के लाया गण, और सांप को पकड़ के कहा, सुनो एक बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें ऊपर बैठा रहा हूं और तुम जटा में यूं रहना और अपनी जीभ ऊपर लपलपाते रहना, लोगों को लगेगा ये मोर है। और एक जटा मुकुट अहि मोर समारा, मोर लगा दिया और बड़े आनंद से वो जीभ लपलपाने लगा। गणों ने कहा, बाबा बहुत अच्छा मोर लगा। बाबा कुंडल कहाँ है? दूल्हा के कान में कुंडल होना चाहिए। कुंडल कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, तन विभूति पद के हरि छाला, तन विभूति पद के हरि छाला। कानों में बोले कुंडल। कुंडल कहाँ मिलेंगे? चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। एक वो सांप के छोटे से बच्चे को पकड़ा, वो इतना सा बच्चा, और उसकी पूंछ और मुंह बांध दिए, और पूंछ और मुंह लेकर भोलेनाथ के कान में डाला और बांध दिए। अब वो पूंछ और मुंह में सांप चलता है कान में। चलत कुंडलम, कुंडल चल रहा है कानों का, गोल 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 गोल। एक गण को बोले, बाबा एकदम चकाचक, क्या सुंदर दूल्हा सजा। एक बोला, बाबा ये कमी रह गई। बोले क्या? दूल्हा को हल्दी लगाई जाती है। आजकल के दूल्हा 100 पीस ज्यादा करने लगे, वो फैशन वाले दूल्हा हो गए, तो वो ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, वो नहीं लगवाते हल्दी। हाँ, पर एक ध्यान रखना, चाहे वो हमारे कृष्णा जी हो चाहे मिथिलेश हो, हम तो खुल्लम खुल्ला कह देंगे कि भैया खूब हल्दी लगवाना। हाँ समझिएगा, गौर करिएगा। गण बोला, बाबा। बोले क्या? बोले वो हल्दी तो लगाना है। बोले हल्दी कहाँ मिलेगी? एक बोला, बाबा मैं बताऊं। बोले क्या?
बाबा अभी अभी एक मुर्दा जला है, उसकी ताजा ताजा भस्म है कितना सुंदर लगेगा। और भोलेनाथ बोले वाह क्या बात कही। और वो चिता कई भस्म लेकर आया शमशान से दौड़ता हुआ, बाबा बाबा मैं ले आया, बड़ा सुंदर ये भस्म है, बड़ा प्यारा पाउडर बनेगा। और सुंदर सा चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिख सुंदर भस्म बाबा के शरीर पर लगा दी, बड़ा सुंदर दूल्हा तैयार हुआ। बाबा बोले क्या? बोले बारात जाती है तो दूल्हा वाले को बैंड बाजे की व्यवस्था करना पड़ती है। बैंड बाजे की व्यवस्था दूल्हा की ही होती है ना, या सब एक्सपीरियंस। हाँ ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात। बोले बाबा बैंड बाजा। बोले बाबा ये कहाँ मिलेगा? बोले बाबा अब कहाँ मिलेगा, अब हम भूतों को तो कोई बाराती में ना ले जाए, हमें कहाँ पता। बोले बाबा बोले मेरा डमरू कहाँ है? डमरू उठाओ, त्रिशूल उठाओ। और भोले बाबा ने डमरू बजाया। शिवगणों ने कहा जय हो भोलेनाथ, हर 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 महादेव। सब प्रसन्न, डमरू बजा। बोले बाबा यही अपना बैंड बाजा। बोले बाबा ने कहा अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, यही बैंड बाजा बहुत अच्छा। और बैंड बाजा बन गया। बोले बाबा बोले क्या? बोले दूल्हा घोड़े पर बैठ के जाता है। हाँ? अब घोड़ा कहाँ से आएगा? बोले बाबा बोले सुनो सुनो मैं बताऊं। बोले क्या? बोले मेरा नंदी कहाँ है? बोले बाबा पीछे खड़ा। बोले बुलाओ। अरे आज तक नंदी पर बैठते हैं, यात्रा नंदी पर करते हैं, दुख सुख में नंदी साथ, और शादी में नंदी को छोड़ के घोड़ा पे बैठूंगा क्या? ना, नंदी पर ही बैठ के मैं जाऊंगा। और कितना सुंदर संदेश है योगेंद्र जी कि देखो नंदी क्या है? घोड़ा काम का रूप है और नंदी धर्म का रूप है। भोलेनाथ संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, भैया शादी करने जाना पर ये ध्यान रखना, शादी काम पूर्ति का साधन नहीं, धर्म पूर्ति का साधन है। तुम धर्म पत्नी लेने जा रहे हो, कामनी लेने नहीं जा रहे हो। बैल पर बैठे भोलेनाथ, और भोलेनाथ बैल पर बैठे। बोले बाबा बोले लगाम पकड़ना पड़ती है। बोले बाबा बोले रुको मुझे उतारो नीचे। नीचे उतरे। भोलेनाथ फिर बैठ गए। वो अब की बार नंदी के मुख की तरफ पीठ करके पीछे को मुंह करके बैठ गए। बोले इसकी पूंछ पकड़ाओ मुझे। बोले ये लगाम हो गई। मैं उधर को मुंह करता, बराती पीछे नचते, मैं क्या देखता? हाँ? और भोलेनाथ ने पूंछ पकड़ी, बड़े आनंद से दूल्हा सरकार बैठे। इतने में देवता अपने वाहनों को लेकर, साधनों को लेकर आ गए और सरकार बड़ी प्यारी बारात। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, आहा देवताओं की स्त्रियां बोलने लगी ये कैसा दूल्हा है, ऐसा दूल्हा दुनिया में पहला है, और जैसा दूल्हा इस लायक तो दुल्हन जग में है ही नहीं। व्यंग बोलने लगी। और ध्यान से सुनना भैया, दुनिया ऐसी है, ये साथ नहीं देती, ये तो व्यंग ही बोलती है। व्यंग बोलने लगी। देवता बोले कि नाथ एक बात ध्यान से सुनना। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा नाथ एक बात ध्यान से सुन लेना, इस दूल्हा के साथ हम नहीं जाएंगे, इसके साथ कोई बारातियों का सम्मान होगा क्या? कभी सम्मान नहीं हो सकता। बोले तो? बोले इसकी जगह ऐसा कर दो, बिलग बिलग सब अपनी अपनी समाज में चलें, देवता देवताओं के साथ ही चलें। विष्णु भगवान ने कहा सुनो तुम मत बोलना कुछ, तुमने बोला हो भोलेनाथ कहते चले जाओ, तुम ही कर लो ब्याह, मुझे नहीं करना, मैं तो भजन करने बैठ जाऊं। समाधि लग गई तो मुश्किल पड़ जाएगा, अब दूसरा कामदेव भी नहीं है, मैं समझाता हूं। और भोलेनाथ को जाकर विष्णु भगवान ने कहा नाथ आपकी आज्ञा हो तो बारातियों को निकाले। भोले बाबा ने कहा हाँ। और भोलेनाथ को एक बार नहीं कहा कि दूल्हा आगे होगा, एक एक करके देवता अपनी अपनी समाज लेकर चल दिए। भोलेनाथ अकेले खड़े हैं, विष्णु भगवान भी चले गए। गणों ने कहा बाबा, बोले क्या? बोले चले। बोले कहाँ? बारात में। बाराती कहाँ है? बोले सब गए। बोले बाबा समझ गए विष्णु तुम भी आज चालाकी कर गए, कोई बात नहीं, भृंगी शंख बजाओ। क्या?
बोले भूत प्रेतों को बुलाओ, और शंख बजाया। बड़े बड़े भूत प्रेत, चांडाल, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, सब हर 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 महादेव चिल्लाते हुए और सब प्रकट हो गए। बोलो बाबा भोलेनाथ की, सरकार की। कौन खुला इनकी समाधि? उधर तारकासुर ने परेशान किया तो देवताओं से कहा ब्रह्मा जी ने कि शिव जी का विवाह हो जाए, उनसे जो बेटा उत्पन्न होगा वो तारकासुर को मार पाएगा। बोले शिव जी विवाह जब करेंगे जब समाधि टूटे। और समाधि कैसे टूटे? बोले किसी को भेज दो। देवताओं को पता है जो समाधि तोड़ने जाएगा वो बचने वाला नहीं है। हाँ, वो बचने वाला नहीं है। क्या करें? मां कामदेव को भेजा। कामदेव तुम्हें एक काम करना है। कामदेव बोले क्या? बोले शिव की समाधि तोड़ना है। कामदेव बोले सीधा सीधा कहो कि मरने जाना है। हाँ, क्या घुमा के बात करते हो? देवताओं ने कहा नहीं कामदेव तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कामदेव चल दिए कि निश्चित है आज मरण होगा। और कामदेव ने महाराज संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण को काम वश कर दिया और काम के बस में बड़े बड़े योगी तपस्वी जड़ चेतन होने लगे। नदी और तालाब मिलने लगे, वृक्ष लताएं मिलने लगी और कामनियों के मन में काम भाव मरने लगा। पूरी प्रकृति काममय हो गई। लेकिन भोलेनाथ को कोई अंतर नहीं पड़ा। तरुपल्लव में रहा लुकाई, तरुपल्लव में लुक कर। और महाराज कामदेव ने बाण चलाया, भोलेनाथ की समाधि टूटी और तीसरी आंख खुली। कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति आ गई। नाथ क्षमा करो, मेरे पति का कोई दोष नहीं था, माफ कर दीजिए। भोलेनाथ ने रति को कहा देवी तेरा पति बिना शरीर का सबको व्यापेगा और जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ ने इतना कहा, चले गए। देवता तुरंत दौड़े दौड़े आए। भोलेनाथ फिर समाधि न लगा ले, उससे पहले पहुंच जाओ। पृथक पृथक तीन की न प्रशंसा, पृथक पृथक कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक कीन प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, देवताओं ने एक एक कर प्रशंसा की, प्रार्थना की, जय जयकार की। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा नाथ क्या? निज नैनन देखत चाहत नाथ तुम्हार विवाह। हे नाथ हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। जगत के बाप हैं और बेटा बाप से कहे पिताजी, एक बेटा अपने पिताजी की एल्बम देख रहा था शादी की, पूरी फोटो देखने के बाद रोने लगा। पिताजी बोले क्या हुआ? बोले मेरा फोटो क्यों नहीं है इसमें, मेरा फोटो होना चाहिए ना। अब मिथिलेश जैसा पिता क्या समझाए? आप ही बताइए क्या समझा सकता है पिता के क्यों नहीं है? आज भोलेनाथ ने जैसे ही सुना, सुनते ही भोलेनाथ क्या समझाएं? भोलेनाथ ने देवताओं से कहा तुम्हारा मन है कि मेरा विवाह हो तो जाओ, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मा जी आनंदित हुए। सप्त ऋषियों को हिमालय के यहाँ भेज दिया। सप्त ऋषियों ने हिमालय के द्वार पहुंच गए। लगन पत्रिका लिखी गई। लगन पत्रिका लेकर सप्त ऋषि आए हैं और भोलेनाथ के पास आकर ब्रह्मा जी को लगन पत्रिका दी। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांची और लगन पत्रिका बांचते ही ब्रह्मा जी ने बता दिया कि आने वाले परसों के दिन में भोलेनाथ के विवाह का सुंदर मुहूर्त है। देवताओं ने जय जयकार किया। बाबा महाकाल की जय, भोलेनाथ की जय। आनंदित देवता जय जयकार करने लगे
और गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, लगे सवालन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद, करहि अप्सरा गान। देवताओं ने तुरंत सुना, जय जयकार किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए। सजने लगे, वाहन संभालने लगे, नहलाने लगे अपने वाहनों को, विमानों को सजाने लगे। देवता बारात की तैयारी कर रहे हैं और दूल्हा सरकार बैठे हैं कैलाश पर। कितना स्वार्थी है ना देवताओं को देखो कितने स्वार्थी। जिसे दूल्हा बनना है, पता है उसके घर में कोई नहीं है, एक भी देवता नहीं रुका, देवताओं की स्त्रियां भी नहीं गईं। भोलेनाथ बैठे हैं, नंदी भृंगी आदि गण बैठे हैं, देवता सज रहे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं। एक गण बोला, बाबा, बोले क्या? बोले विवाह होना है आपका। बोले हाँ। तुमने सुना नहीं, अभी परसों तो बारात चलेगी, कल बारात ही चलना है। बोले बाबा, यदि कल विवाह है तो आज सज तो चलें। बोले बाबा, बोले क्या सजना? ठीक है। थोड़ी देर बाद महाराज देवता बोले, बाबा आज तो बारात चलना है। बाराती सब सज सज के आने लगे, आप भी सज जाओ ना। बोले बाबा, बोले क्या सजना होता है? मैंने तो दूल्हा का कभी बेस ही नहीं देखा है, ऐसा क्या सजे? बोले तो गण बोले, बाबा हम सजा दें। बोले कैसे सजाओगे? एक गण बोला, मुझे पता है, दूल्हा के सिर पर मुकुट होता है, पगड़ी होती है। बोले तो? बोले पगड़ी बना लेते हैं ना हम। कहां से लाएंगे? बोले अपन बना लेते हैं, बाजार में कौन जाएगा। और भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं गण। मालूम कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? उपदेश जी ध्यान से सुनना, कैसा श्रृंगार? शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोलेनाथ का श्रृंगार करते करते बोले मुकुट, बोले जटाएं बिखर गई थी ना जब कामदेव ने बाण चलाया। बोले जटाओं को संभाला भोलेनाथ की, और जटाओं को संभाल के बढ़िया जटा बना दी। एक बोला बहुत बढ़िया मुकुट लगा, कितना सुंदर। भोलेनाथ बोले सच? बोले हाँ बाबा। भोलेनाथ बोले बहुत अच्छा है। दूसरा बोला, बाबा दूल्हा के मुकुट के ऊपर मोर लगता है, वो सफेद सफेद ऐसा चमकता रहता है। अच्छा ऊपर? बोले हाँ। बोले उसकी क्या व्यवस्था की जाए? एक गण बोला, मेरे पास है बाबा व्यवस्था। बोले क्या है? बोले मैं बताऊं। बोले क्या? एक सांप पकड़ के लाया गण, और सांप को पकड़ के कहा, सुनो एक बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें ऊपर बैठा रहा हूं और तुम जटा में यूं रहना और अपनी जीभ ऊपर लपलपाते रहना, लोगों को लगेगा ये मोर है। और एक जटा मुकुट अहि मोर समारा, मोर लगा दिया और बड़े आनंद से वो जीभ लपलपाने लगा। गणों ने कहा, बाबा बहुत अच्छा मोर लगा। बाबा कुंडल कहाँ है? दूल्हा के कान में कुंडल होना चाहिए। कुंडल कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, तन विभूति पद के हरि छाला, तन विभूति पद के हरि छाला। कानों में बोले कुंडल, कुंडल कहाँ मिलेंगे? चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। एक वो सांप के छोटे से बच्चे को पकड़ा, वो इतना सा बच्चा, और उसकी पूंछ और मुंह बांध दिए, और पूंछ और मुंह लेकर भोलेनाथ के कान में डाला और बांध दिए। अब वो पूंछ और मुंह में सांप चलता है कान में। चलत कुंडलम, कुंडल चल रहा है कानों का, गोल 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 गोल। एक गण को बोले, बाबा एकदम चकाचक, क्या सुंदर दूल्हा सजा। एक बोला, बाबा ये कमी रह गई। बोले क्या? दूल्हा को हल्दी लगाई जाती है,
आजकल के दूल्हा शो पीस ज्यादा करने लगे, वो फैशन वाले दूल्हा हो गए, तो वो ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, वो नहीं लगवाते हल्दी। हाँ, पर एक ध्यान रखना, चाहे वो हमारे कृष्णा जी हो चाहे मिथिलेश हो, हम तो खुल्लम खुल्ला कह देंगे कि भैया खूब हल्दी लगवाना। हाँ, समझिएगा, गौर करिएगा। गण बोला बाबा, बोले क्या? बोले वो हल्दी तो लगाना है। बोले हल्दी कहाँ मिलेगी? एक बोला बाबा मैं बताऊं। बोले क्या? बाबा अभी अभी एक मुर्दा जला है, उसकी ताजा ताजा भस्म है, कितना सुंदर लगेगा। और भोलेनाथ बोले वाह क्या बात कही। और वो चिता कई भस्म लेकर आया शमशान से दौड़ता हुआ, बाबा बाबा मैं ले आया, बड़ा सुंदर ये भस्म है, बड़ा प्यारा पाउडर बनेगा। और सुंदर सा चिता भस्मा लेपो करल मसनम दिक्पट सुंदर भस्म बाबा के शरीर पर लगा दी, बड़ा सुंदर दूल्हा तैयार हुआ। बाबा बोले क्या? बोले बारात जाती है तो दूल्हा वाले को बैंड बाजे की व्यवस्था करना पड़ती है। बैंड बाजे की व्यवस्था दूल्हा की ही होती है ना, या सब एक्सपीरियंस। हाँ, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात। बोले बाबा बैंड बाजा। बोले बाबा ये कहाँ मिलेगा? बोले बाबा अब कहाँ मिलेगा, अब हम भूतों को तो कोई बाराती में ना ले जाए, हमें कहाँ पता। बोले बाबा बोले मेरा डमरू कहाँ है? डमरू उठाओ, त्रिशूल उठाओ। और भोले बाबा ने डमरू बजाया। शिवगणों ने कहा जय हो भोलेनाथ, हर 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 महादेव। सब प्रसन्न, डमरू बजा। बोले बाबा यही अपना बैंड बाजा। बोले बाबा ने कहा अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, यही बैंड बाजा बहुत अच्छा। और बैंड बाजा बन गया। बोले बाबा, बोले क्या? बोले दूल्हा घोड़े पर बैठ के जाता है। हाँ? अब घोड़ा कहाँ से आएगा? बोले बाबा, बोले सुनो सुनो मैं बताऊं। बोले क्या? बोले मेरा नंदी कहाँ है? बोले बाबा पीछे खड़ा। बोले बुलाओ। अरे आज तक नंदी पर बैठते हैं, यात्रा नंदी पर करते हैं, दुख सुख में नंदी साथ, और शादी में नंदी को छोड़ के घोड़ा पे बैठूंगा क्या? ना, नंदी पर ही बैठ के मैं जाऊंगा। और कितना सुंदर संदेश है योगेंद्र जी कि देखो नंदी क्या है? घोड़ा काम का रूप है और नंदी धर्म का रूप है। भोलेनाथ संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, भैया शादी करने जाना, पर ये ध्यान रखना शादी काम पूर्ति का साधन नहीं, धर्म पूर्ति का साधन है। तुम धर्म पत्नी लेने जा रहे हो, कामनी लेने नहीं जा रहे हो। बैल पर बैठे भोलेनाथ, और भोलेनाथ बैल पर बैठे। बोले बाबा, बोले लगाम पकड़ना पड़ती है। बोले बाबा, बोले रुको मुझे उतारो नीचे। नीचे उतरे। भोलेनाथ फिर बैठ गए। वो अब की बार नंदी के मुख की तरफ पीठ करके पीछे को मुंह करके बैठ गए। बोले इसकी पूंछ पकड़ाओ मुझे। बोले ये लगाम हो गई, मैं उधर को मुंह करता, बराती पीछे नचते, मैं क्या देखता? हाँ? और भोलेनाथ ने पूंछ पकड़ी, बड़े आनंद से दूल्हा सरकार बैठे। इतने में देवता अपने वाहनों को लेकर, साधनों को लेकर आ गए, और सरकार बड़ी प्यारी बारात। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, आहा, देवताओं की स्त्रियां बोलने लगी ये कैसा दूल्हा है, ऐसा दूल्हा दुनिया में पहला है, और जैसा दूल्हा इस लायक तो दुल्हन जग में है ही नहीं। व्यंग बोलने लगी। और ध्यान से सुनना भैया, दुनिया ऐसी है, ये साथ नहीं देती, ये तो व्यंग ही बोलती है। व्यंग बोलने लगी। देवता बोले कि नाथ एक बात ध्यान से सुनना। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा नाथ एक बात ध्यान से सुन लेना, इस दूल्हा के साथ हम नहीं जाएंगे, इसके साथ कोई बारातियों का सम्मान होगा क्या? कभी सम्मान नहीं हो सकता। बोले तो? बोले इसकी जगह ऐसा कर दो, बिलग बिलग सब अपनी अपनी समाज में चलें, देवता देवताओं के साथ ही चलें। विष्णु भगवान ने कहा सुनो तुम मत बोलना कुछ, तुमने बोला हो भोलेनाथ कहते चले जाओ, तुम ही कर लो ब्याह, मुझे नहीं करना, मैं तो भजन करने बैठ जाऊं। समाधि लग गई तो मुश्किल पड़ जाएगा, अब दूसरा कामदेव भी नहीं है।
मैं समझाता हूं। और भोलेनाथ को जाकर विष्णु भगवान ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा हो तो बारातियों को निकालें। भोले बाबा ने कहा हाँ। और भोलेनाथ को एक बार नहीं कहा कि दूल्हा आगे होगा, एक एक करके देवता अपनी अपनी समाज लेकर चल दिए। भोलेनाथ अकेले खड़े हैं, विष्णु भगवान भी चले गए। गणों ने कहा बाबा, बोले क्या? बोले चलें। बोले कहाँ? बारात में। बाराती कहाँ है? बोले सब गए। बोले बाबा समझ गए, विष्णु तुम भी आज चालाकी कर गए। कोई बात नहीं, भृंगी शंख बजाओ। क्या? बोले भूत प्रेतों को बुलाओ। और शंख बजाया। बड़े बड़े भूत प्रेत, चांडाल, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी सब हर 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 महादेव चिल्लाते हुए और सब प्रकट हो गए। बोलो